सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, अभी 2 दिन पहले भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने एक निर्देश जारी किए कार्यकर्ताओं के लिए कि 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो रैली लेकर जा रहे हैं वो घेराव नहीं है बल्कि प्रोटेस्ट है। तो जब से मेश्राम साहब ने आरएसएस के मुख्यालय पर जाने की या रैली की घोषणा की तो तभी से ये प्रोटेस्ट ही था, ये घेराव था नहीं, ये प्रोटेस्ट ही था। लेकिन जैसे ही मेश्राम साहब ने घोषणा की तो हमारे समाज में एक लहर चली कि चलो हमारे समाज में कोई तो ऐसा नेतृत्व है जो आरएसएस के मुख्यालय पर जाने की हिम्मत रखता है, ऐसा कोई संगठन है जो कि मुख्यालय पर जाने की बात करता है। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में घेराव लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स है, उन्होंने भी घेराव लिखना शुरू कर दिया। तो ये घेराव था ही नहीं, शुरू से ही घेराव की बात नहीं है बल्कि ये प्रोटेस्ट करना ही है। क्योंकि देखिए, इसको समझने के लिए आप साधारण सी सिंपल सी बात समझिए कि आखिर ये रैली की क्यों जा रही है। तो रैली इसलिए की जा रही है कि आरएसएस की जो छवि है, तो आरएसएस अंदर से तो राक्षस है लेकिन बाहर से उसकी छवि एक सज्जन पुरुष की है। जो हमारे देश में जो आम जनता है वो आरएसएस को तो सज्जन पुरुष के समान मानती है। आम जनता को तो ऐसे लगता है, भागवत जी कितने विचारवंत है, आरएसएस पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है। आरएसएस का निर्माण तो देश की सेवा करने के लिए हुआ है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए हुआ है। वो तो कई जगह जहाँ विपदा आती है वहां पर सहयोग करते हैं। तो ये जो इमेज बनी हुई है ये भ्रम है, ये हमारे लोगों के आंखों पे पड़ा हुआ भ्रम है। एक्चुअल में आरएसएस अंदर से राक्षस है। अब भारत में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हुआ वो किसने करवाया? क्रिश्चियनों के ऊपर जो हमले हुए, जातिवाद के आधार पर जो एससी एसटी के ऊपर हमले होते हैं, इसके अलावा अधिकारों को रोकने का काम कौन कर रहा है, किसकी इशारों पर हो रहा है? ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं की जा रही थी, वो किसकी इशारे पर? एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया, उसके पीछे कौन था? और सबसे बड़ी बात कि संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिया है अपनी बात रखने का, तो हम अगर सबूतों के साथ और सच्चाई के साथ अगर बात रखते हैं और उस बात रखने को या हमारे फ्रीडम ऑफ द स्पीच के राइट का तुम हनन करने का काम करते हो, तो वो किसके इशारे पर किया गया वो हनन करने का काम? तो ये जितने काम है ये तो राक्षस के कार्य है, सज्जन कहा है। लेकिन हमारे आम जनता के भोले भाले लोगों के दिमाग पर जो पर्दा पड़ा हुआ है या जो ऐसा समझते हैं कि आरएसएस सज्जन लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का, पढ़े लिखों का संगठन है, तो पढ़े लिखों का संगठन तो हो सकता है लेकिन वो देश का भलाई करने वाला संगठन नहीं है, वो केवल ब्राह्मणों की भलाई करने के लिए बनाया गया संगठन है। तो अब हमारे लोगों को आरएसएस के उस भ्रम से निकालना है। तो भ्रम से निकालने के लिए लोकतंत्र ने, लोकतांत्रिक देश में हमको कुछ अधिकार दिए हैं। तो उन अधिकारों में क्या है? अब मान लीजिए कोई संगठन है और वो ऐसी कुछ विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है जो हमें लगता है कि जनहित में नहीं है, तो हम उस विचारधारा के विरोध में या उस संगठन के विरोध में अपना विरोध कैसे जाहिर करें? तो इसके लिए संविधान ने अधिकार दिया है। तो वो विरोध जाहिर करने के लिए पहला है कि आप कार्यक्रम लगा सकते हैं। तो कार्यक्रम लगाए वामन मेश्राम जी ने, अलग अलग जगह कार्यक्रम लगाते, हॉल में कार्यक्रम लगाते हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से समझाने का काम करते हैं कि आरएसएस कैसा कैसा षड्यंत्र करता है। जो उस कार्यक्रम में आते हैं, कार्यक्रम को सुनने के बाद में वो आरएसएस के षड्यंत्र से बाहर निकलते हैं और फिर वो आरएसएस के जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर है या वो जो लीडर्स है, वो किसी भी प्रकार की कोई योजना अगर बनाते हैं तो उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। ये क्या है? ये आरएसएस की जाल से बाहर निकालने का मामला है। तो ये अलाउ करता है संविधान कि आप अपने विचारों को बताकर, आप सबूतों के आधार पर सच्चाई बताकर उसका विरोध कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका है। दूसरा तरीका है धरना देना। धरने के माध्यम से
आप अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। किसी को फिजिकली हार्म तो पहुंचा नहीं रहे हैं, किसी को शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि सरकार से परमिशन लेके कि हम जो है इस विचार के या इस योजना के विरोध में है, कृपया हमें धरना देने की परमिशन दीजिए। तो वो एक स्थान डिसाइड कर देते हैं, उस स्थान पर जाकर आप धरना दे सकते हैं। ये क्या है? ये विरोध जाहिर करने का तरीका है। तो ऐसे बहुत सारे धरने हुए। कांग्रेस बीजेपी ने जो योजनाएं बनाई उसके विरोध में धरने हुए, कांग्रेस ने जो बनाया, जो ऐसी नीतियां जो हमें लगता है कि बहुजन समाज के विरोध में, उसके विरोध में धरने हुए। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है रैली निकालकर। तो रैली में क्या है? रैली में आप बिना किसी को डिस्टरबेंस किए और शांतिपूर्वक एक साइड से अपनी रैली निकाल सकते हैं और उस रैली के माध्यम से अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। तो अब उद्देश्य जो है वो हमारे आम जनता को, भोले भाले लोगों को उस आरएसएस के जाल से निकालना है। तो ये दोनों रास्ते अपनाए तो एक ही रास्ते से संपूर्ण जागृति आए ऐसा तो होता नहीं है, अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो उसमें से एक रास्ता है आरएसएस के हेडक्वार्टर पर महारैली। तो अब घेराव करना, अब ये घेराव करके करेंगे क्या? वो घेराव जो है वो तो जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वो तो ईंट, रेत, सीमेंट, लोहा, इससे बना हुआ एक निर्जीव स्ट्रक्चर है। एक निर्जीव स्ट्रक्चर जो आरएसएस ने बनाया है वही उसका मालिक है, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन हमारे लोगों को, जो आरएसएस ने पूरे देश में भ्रम फैला के रखा है कि आरएसएस एक स्वच्छ, साफ सुथरा और देश हित, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने वाला संगठन है, हमें तो हमारे समाज के लोगों से उस भ्रम को निकालना है, हमारे लोगों को उस जाल से निकालना है कि आरएसएस एक्चुअल में राष्ट्र की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बनाया गया संगठन है, ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाया गया संगठन है। तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना, कार्यक्रम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी विचार रखना, धरना देकर अपनी बात रखना, अपना विरोध जाहिर करना। क्योंकि आप अगर विरोधी है तो आपके पास कोई साधन तो होने चाहिए ना विरोध करने के। तो लोकतंत्र वो देता है, धरना देने की परमिशन देता है, आप धरना देके विरोध कर सकते हैं। अपना विरोध जाहिर करने के भी तो साधन होने चाहिए। तो रैली जो है, ये रैली भी विरोध करने का ही एक जरिया है, लोकतांत्रिक जरिया है। तो उस रैली के माध्यम से हमें हमारे लोगों को उस जाल से निकालना है। ये किसी भी पार्टियों का यही मकसद होता है या संगठन का ये मकसद होता है कि जो अन्य संघ है, अन्य संगठन है, उनकी जो विचार है वो विचार हमारे समाज के अहित के लिए है और वो अहित कैसे होगा ये लोगों को समझाना और फिर उनके जाल से निकालना, इसके लिए लोकतांत्रिक तरीका है। ये सिंपल सी बात है। तो अति उत्साह में घेराव और ये वो, तो ये कोई मामला नहीं है। और ये इतिहास रहा है भारत मुक्ति मोर्चा और इसके तमाम संगठनों का कि हमने जब भी रैली निकाली तो वो संविधान के दायरे में रहकर, लोकतंत्र के दायरे में रहकर, संविधान के नियमों को मानकर, उन नियमों के, या उसे कह सकते हैं कि संविधान ने जो अनुशासन बनाया उस अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हम अपना विरोध जो है वो जाहिर करते हैं। तो ये विरोध जाहिर करने का ही मामला है कि वो अगर आर्टिकल 19 के ऊपर पाबंदी लगाने की अगर कोशिश करते हैं कि आप बोल नहीं सकते। अभी अगर भारत में आप देखेंगे तो भारत में तो अकेले एक वामन मेश्रामी है जो बेबाक तरीके से और सबूतों के साथ पूरी सच्चाई समाज के सामने रखते हैं। बाकी कोई लीडर आपको ऐसा दिखाई देता है कि जो बात वामन मेश्राम जी रखते हैं वो दूसरा कोई लीडर बोल रहा हो? तो जो लीडर बोल रहा है वो जो बोल रहे हैं वो तो संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच का, उसका उपयोग करके वो बोल रहे हैं। वो कोई असंवैधानिक कार्य तो कर नहीं रहे। और फिर उनकी इस बोली को आप अगर रोकना भी चाहते हैं, मान लो आरएसएस रोकना भी चाहता है, तो वो अपना तर्क दे, वो कार्यक्रम लगाए, मेश्राम जी जो बात रखते हैं उसको काटे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है जो बुद्धिज्म के विरोध में बोलते हैं, तो हमें तो उससे दिक्कत नहीं होती है। हाँ, वो अगर विरोध में कोई तर्क देते हैं तो हम उसके विरोध में अपना तर्क देते हैं। तो लोकतंत्र में तर्क की लड़ाई तो होती है।
तो तर्क के आधार पर, विचारों के आधार पर ये वाद विवाद चलता है और ये लोकतांत्रिक तरीका है। तो कुल मिला के ये विचारधारा का टकराव है। तो विचारधारा का टकराव वैचारिक रूप से ही होगा, और वैचारिक रूप से जब टकराव होगा तो उस विरोध को जाहिर करने का संविधान हमें अधिकार देता है, और वो अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, रैली दे सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और संविधान के नियमों का पालन करते हुए। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोटेस्ट, या उसे कह सकते हैं कि अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। हम समाज को बताना चाहते हैं कि हम आरएसएस की विचारधारा के समर्थन में नहीं। तो इतनी ही बात मैं आप सभी लोगों के सामने करना चाहता था। कल परसों से बहुत सारे वीडियो आए, और जो आम जनता है उस आम जनता को ये समझाने के लिए, बताने के लिए वामन मेश्राम जी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि हमें सिंपल वहाँ उपस्थित होना है। उपस्थित होने पर जो वहाँ पर रैली होगी उसका हमें हिस्सा बनना है। हमें किसी भी प्रकार के संविधान के विरोध में जाने वाले कृत्य, किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं करना है। यही निर्देश मेश्राम जी ने दिए, और यही लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का सही तरीका है। इसलिए मैं भी सभी साथियों से कहूंगा कि उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने कहीं भी घेराव शब्द का यूज ही नहीं किया, महारैली ही कहा है। महारैली की जा सकती है संविधान के दायरे में रहकर। तो इतनी बात मैं कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भूमि निवासी।